दोस्तों, भारत के द्वारा रूस को भेजे गए विस्फोटक सामान को लेकर अब मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जहां पर यूरोपीय देशों के द्वारा भारत पर आरोप लगाया जा रहा है कि भारत इस युद्ध में हथियारों या यूं कहें कि डुअल यूज उपकरण को रूस को भेज रहा है। इससे पहले पिछले साल अमेरिका की तरफ से कई भारतीय कंपनियों के ऊपर इसको लेकर बैन भी लगाया गया था। वहीं रॉयटर्स और इंडियन एक्सप्रेस की नई रिपोर्ट के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से बड़ा हो गया है, क्योंकि फिर से भारतीय कंपनियों के ऊपर ये आरोप लगा है कि हमने रूस को विस्फोटक सामान भेजा है, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। इस खबर के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर मालदीव से आ रही है। वही मालदीव जहां के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए थे और आते ही भारत के खिलाफ कई एक्शन उनके द्वारा लिए गए थे। लेकिन अब वही मौजू भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने एयरपोर्ट पहुंचे और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जबरदस्त स्वागत पीएम मोदी का किया गया। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो या ऊर्जा के। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत की एक कंपनी द्वारा रूस को हथियारों में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक भेजना अब एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एक कंपनी ने दिसंबर महीने में रूस को एक खतरनाक विस्फोटक HMX एक्सपोर्ट किया। इसकी कीमत थी करीब $1.4 मिलियन, यानी लगभग 11 से 12 करोड़ रुपए। ये जानकारी रॉयटर्स नाम की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने दी है और भारतीय कस्टम रिकॉर्ड को देखकर सामने आई है। अब बात करते हैं इस HMX की। ये कोई आम पटाखा जैसा विस्फोटक नहीं है। HMX एक ऐसा विस्फोटक पदार्थ है जो मिसाइलों के वॉरहेड, टॉर्पीडो, रॉकेट और कई हाईटेक सैन्य उपकरणों में इस्तेमाल होता है। अमेरिका की डिफेंस एजेंसियों ने इसे बहुत ही संवेदनशील और खतरनाक पदार्थ बताया है, जो रूस की सेना के लिए बेहद जरूरी है। यही कारण है कि अमेरिका ने दुनिया भर की कंपनियों और बैंकों को चेतावनी दी है कि अगर कोई HMX जैसे पदार्थ रूस को बेचता है या भेजता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत से जो एक्सपोर्ट हुआ है वो अब तक गुप्त था और हाल ही में रिपोर्ट के जरिए ये सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कंपनी आइडियल डेटोनेटर प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर में 2 बार HMX की खेप रूस भेजी थी। दोनों खेप सेंट पीटर्सबर्ग पहुंची और वहां 2 रूसी कंपनियों को डिलीवर की गई। इनमें से एक कंपनी थी हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएशन सिस्टम, जिसने करीब $4 लाख की डील की, और दूसरी कंपनी थी प्रॉमसिंट्स, जिसने $1 मिलियन से ज्यादा की HMX खरीदी। प्रॉमसिंट्स का नाम यूक्रेन की SBU सिक्योरिटी एजेंसी के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद है। ये वो कंपनी है जिस पर अप्रैल में यूक्रेन ने एक ड्रोन हमला भी किया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रॉमसिंट्स की रूस की सेना से सीधी साझेदारी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत की सरकार इस एक्सपोर्ट को कैसे देखती है। भारत सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि HMX भले ही मिलिट्री में इस्तेमाल होता हो, लेकिन इसके कुछ सिविल इस्तेमाल भी है। जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में भारत एक नियम कानून से चलने वाला देश है और हम सभी एक्सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ही करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु नॉन प्रोलिफरेशन नियमों के पूरी तरह से पालन करते हैं और डुअल यूज यानी दोहरे इस्तेमाल वाली चीजों के एक्सपोर्ट में भी सावधानी बरतते हैं। हालांकि अमेरिका ने इस एक्सपोर्ट पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने साफ किया है कि उन्होंने भारत सहित सभी देशों को पहले से ही चेतावनी दी है कि रूस की डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी लेन देन पर प्रतिबंध लग सकता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने भी कहा है कि रूस की कंपनी और भारत की कंपनी के बीच पहले भी संपर्क रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि भारत आमतौर पर प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए इस्तेमाल इस तरह की टैक्टिक करता है, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अब बात करें अमेरिका के रुख की, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय में अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार मानता था और दोनों देशों के रिश्ते हाल के सालों में काफी मजबूत हुए थे। अमेरिका जानता है कि भारत को चीन के मुकाबले खड़ा करना है, इसीलिए वो भारत से जुड़ी संवेदनशील चीजों को खुलकर नहीं कहता था। रिपोर्ट में 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका कई बार
भारत से जुड़े मामलों में चुप रहता है ताकि रिश्तों पर असर ना पड़े। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की ये पॉलिसी चेंज हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ये भी बयान दिया है कि जो भी देश अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर वह पूरी तरह से टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा देंगे। यह एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका अब शायद और सख्त हो सकता है और उसकी पॉलिसी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसका डिसएडवांटेज भी अमेरिका को काफी हो रहा है। वहीं जिस तरह से हाल ही में यूरोपीय यूनियन के द्वारा भारत में मौजूद नायरा एनर्जी के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं और साथ ही भारत का नाम लेकर हमें धमकी भी दी गई है कि अगर रूस को युद्ध विराम के लिए ना मनाया गया तो नए प्रतिबंध लग सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर से भी लगातार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत के लिए इस समय रूस और वेस्टर्न देश दोनों को मैनेज करना और तटस्थ नीति अपनाए रखने में थोड़ी मुश्किलें आ रही है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इस कंपनी पर बैन लगाया जाता है या पहले की तरह इसे दरकिनार कर देता है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ जो कि मालदीव से आ रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव पहुंचे, जहां पर खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे और दोनों लीडरों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुलाकात की और नई दोस्ती की नींव रखी। आपको बता दें कि मालदीव भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है। इसके पीछे कारण यह है कि चाइना मालदीव के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। साथ ही मालदीव के कई आइलैंड पर अपना कंट्रोल भी चीन चाहता है और वहां पर कम्युनिकेशन सेंटर वगैरह और अपनी नेवी की मूवमेंट वो चाहता है। इसके तहत मोहम्मद माइजू जब सत्ता में आए थे उस दौरान हमने देखा था कि कई चीन के जहाज मालदीव में पहुंचे थे और ये कोई आम जहाज नहीं बल्कि जासूसी जहाज थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे भारत के साथ मालदीव के रिश्ते बेहतर होना शुरू हुआ उसके बाद मालदीव ने चीनी जहाज को अपने यहाँ आने पर काफी हद तक रोक लगा दी, जिस वजह से पिछले एक साल से इस तरह की कोई नई खबर देखने को नहीं मिली। इसके अलावा मालदीव की जो लोकेशन है वह बेहद अहम है क्योंकि इसी जगह से दुनिया भर का काफी सारा ट्रेड होता है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालदीव काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। मालदीव को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है और मालदीव के अंदर से भी भारत को लेकर बड़ी बातें कही जा रही है। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि भारत का दिल काफी बड़ा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत की तरफ से हमेशा एक अच्छा गेस्चर ही दिखाया गया। डिप्लोमेसी में यही होता है, एक दिन आपके किसी देश से रिश्ते ऊपर जाते हैं तो दूसरे दिन नीचे और यही उतार चढ़ाव भारत मालदीव के रिलेशन में भी देखने को मिला। मालदीव के इस बदले हुए सुर के पीछे भी कारण यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति जो उम्मीद चीन से कर रहे थे चीन ने वह पूरी नहीं की। दूसरी तरफ जो चीन से कर्ज ले रखा है मालदीव ने उसको लेकर भी कोई रियायत चीन नहीं दे रहा। यही कारण है कि इस समय उम्मीद भरी नजरों से मालदीव भारत की तरफ देख रहा है और इस तरह का वेलकम वगैरह और स्वागत मालदीव द्वारा भारत का किया गया। बहरहाल इस विजिट से कोई और महत्वपूर्ण अपडेट या डील को लेकर कोई खबरें सामने आएगी तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।